नमः संस्कृताय, नमो नमः। हम आज आप लोगों के लिए संस्कृत सेवा 9 की तरफ से संस्कृत की टॉप की क्लास लेकर के आए हैं। हम लोग PYQ देखते हैं और साथ ही उसको समझते भी चलेंगे, जिससे कि आगे उससे संबंधित और भी कोई प्रश्न आता है तो आप लोगों को समझ में आ जाए। आइए प्रश्न शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि हाँ, एक क्लास कैसे है, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। और उसके लिए आपको संस्कृत सेवा 9 आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, और कंटेंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक चीज को अलग अलग ढंग से, जैसे जितना भी प्रश्न पूछा गया व्याकरण एवं अनुवाद के भाग पे, कितना प्रश्न पूछा गया है वो आपको अलग से कराएंगे हम। ये आपके जो PYQ पूछे गए प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आपके 2021 के पेपर हैं। 2021 में क्या पूछा गया था, तो उसमें से व्याकरण एवं गद्य भाग से कितना पूछा गया है उसी को देखते हैं। तो अब आइए देखिए, इसमें 2021 में व्याकरण एवं अनुवाद से कितने प्रश्न और कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपके, और इसको वन लाइनर में दे रहा हूं जिससे कि आपका समय बच सके। अब देखिए, पहला प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ, इसका अनुवाद क्या होगा? मैं का अहम हो गया, ऐसा का एवं हो गया, मानता हूँ का मन्ने। तो इसका सही उत्तर आपके सामने समय बचत के लिए सही उत्तर भी लिखा है, अहम एवं मन्ने। मैं बाजार जाता हूँ का कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य के लिए, जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। मया तृतीय विभक्ति लग गई। मया आपणम गम्यते, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। मैं बाजार जाता हूँ कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? मया आपणम गम्यते। अब अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, पच धन कत। जब भी कत प्रत्यय लग जाता है तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कत प्रत्यय लग जाएगा तो विसर्ग आगे आपको हो जाएगी। जैसे पच में कत प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? पक्वा। पक्वा बन गया। अगर पा में लग जाता तो पीता। फ्रुत, अगर फ्रू है, फ्रू में कत प्रत्यय लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका फ्रुतः। श्रुता रूप बन जाएगा। इसी तरह दा में कत प्रत्यय लगा दीजिए, दत्ता बन जाएगा। अगर दा में आप लगा देते हैं और कत प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? दत्ता बन जाएगा। और क्री में लगा देंगे कृता, गम में कत लगा देंगे गतः। इस तरह से जब भी पच में कत प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया? पक्वा बन गया। पंचनवतः। अच्छा, यहाँ नवति, नवति अगर शब्द दिया रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, नवति मतलब हो जाता है 90। अब एक नवति अगर कह दे, नवति या नवतः, एक नवति कह दे तो 91। मतलब इसके साथ जितने जुड़ते जाएंगे वो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। जैसे एक नवत, द्वे नवति, पंचनवत, पंचनवति या पंचनवता, कुछ भी लिखा रहे, ये समझ लेना कि नवति के बाद लिखा है तो ये हो गया आपका 95। पंचनवतः 95। अव्यय, अव्यय शब्द समूह की पहचान करें, क्या हो जाएगा? आपको कुछ अव्यय रूप हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो अव्यय रूप ये सब चीज बताया गया है, तो देख सकते हैं। अव्यय सर्वत्र, अधुना, ऊपरी, आधि, ऊप, इस तरह से जितने हैं ये सब क्या हो गए? अव्यय रूप हो जाते हैं। जैसे जब समास आप पढ़ेंगे तो अधिहरि, यथाशक्ति, ये सब अव्ययी भाव समास में भी आपको काम देंगे। तो कुछ अव्यय रूप हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे यूपीटेड फीटेड के, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और हम आगे भी कोशिश करेंगे, कुछ एक दो अच्छी क्लास ले आएंगे जिसमें पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। लेकिन थोड़ा इसको आज देख देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इसको पढ़े बिना हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट चलिए, प्रश्नावली सेट दूसरे सेट में हम देखते हैं। अब ये अभी तक आपने देखा है गद्य भाग वो व्याकरण भाग से था, अभी व्याकरण भाग का ही प्रश्न चल रहा है कि व्याकरण भाग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। जब पूछे कि संस्कृत में कर्मवाच्य किसे कहा जाता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो। आगे बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 होती है। आभ्यंतर प्रयत्न पूछता है तो 5 होती है। तो प्रयत्नों की संख्या 11 है, बाह्य प्रयत्नों की, आभ्यंतर प्रयत्न की 5 है। संस्कृत में 11 के लिए एकादश यूज किया रहेगा। देखो 10 एक लगा दिए तो एकादश हो गया, तो 11 हो गया। मनोरथा ये बहुत पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट में रखिएगा इसको। विसर्ग संधि है, मनाधन रथा, पहले मनस बनता है, मनस के बाद रथा, फिर फा का विसर्ग हो जाता है, फिर मनाधन रथा हो जाता है। मनः रथा ये बहुत बार पूछते हैं, तो इसलिए इसको पूरी तरह से पढ़ के आप लोग जाइएगा। हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। दान के कर्म से कर्ता को संतुष्ट करने वाला सूत्र है। दान के कर्म, अच्छा दान में क्या होता है? जैसे रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, तो जिसको रुचि हो जिसमें उसमें चतुर्थी होता है। दान के कर्म में अगर बात आती है तो कर्मणायम अभिप्रयतिशः संप्रदानम, जिसके लिए दान दिया जाता हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आपको देखिए संप्रदान है, कर्ता ने, कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, करण अगर आ गया तो करण तृतीया विभक्ति। इसी तरह से ये संप्रदान है, संप्रदान का मतलब क्या हो गया? चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी भक्ति होती है। तो अब एक किसका सूत्र है? कर्मणायम अभिप्राय संप्रदानम, ये संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। जब किसी को दान दिया जाता है तो उस दशा के लिए ये होता है। तो कहने का मतलब है कि जब दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है, जैसे विप्र को आप दान देते हो तो विप्राय, तो क्या हो गया? वहां पे विप्र को संतुष्ट कर रहे हैं, किससे? दान क्रिया से संतुष्ट कर रहे हैं, तो वहां इसी सूत्र से संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो जैसे विप्राय गाम ददाते, एक उदाहरण आपको थोड़ा देख लीजिए। एक उदाहरण अगर पूछ लिया जाए आपसे कि विप्राय गाम ददाति, जहां भी द धातु देखिए आप तुरंत समझ जाइएगा कि एक चतुर्थी विभक्ति की बात कर रहा है। देने की बात आए तो चतुर्थी विभक्ति लगा देना है। यहाँ विप्राय लिखा है, गाम गौ के द्वारा विप्र को संतुष्ट कर रहा है। गौ क्या कर रहा है? गौ गाम मतलब गाय का दान, ददात दे रहा है, दान कर रहा है। इसको? विप्र को। तो विप्र में जिसको संतुष्ट किया जा रहा हो, जिसको दान दिया जा रहा हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो अगर पूछ ले किसमें चतुर्थी विभक्ति है तो विप्राय में है। और किस सूत्र से होगी? कर्मणायम अभिप्रयतिशः संप्रदानम से हो जाएगी। अंतस्थ वर्णों का सही समूह क्या है? तो उसमें कई विकल्प है, लेकिन आपको पता है या रा लावा, यड़ो अंतस्था, फलो ऊष्मा। जैसे देखिए यड़ प्रत्याहार पढ़े हैं आप, यड़ के अंतर्गत क्या आ जाता है? या वा रा ला। जब आप फल प्रत्यय पढ़ेंगे तो फल के अंदर शाखा फाहा, तीनों फा आ जाते हैं, फा सा ए फा और हा, ये क्या हो जाते हैं? फल के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। को कौन व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको यड़ दिया है तो यड़ के अंतर्गत यावाराला है। अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं? यावारा ला को कहते हैं। चलिए अब हम लोग 10 प्रश्न तक हो गया। अब आइए उच्चारण एवं रुचि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है।
ये 2021 में पूछे गए सारे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य आपको दिख रहा है, एकदम गुरुकुल के जैसे दृश्य है। पहले ऐसे ही पढ़ाई की जाती थी। अब इसमें क्या है, रुचि से आधारित प्रश्न है कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। अब देखिए, अभी जैसे कि हम बात किए थे आपको कि रुच्यर्थानाम प्रिय माणा एक सूत्र है। तो रुच्यर्थानाम प्रिय माणा ये चतुर्थी का है कि जब किसी को रुचि, मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो किसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है बताइए। तो जिसको अच्छी लगती हो, मह्यम क्या है, मह्यम संस्कृतम रोचते, तो मह्यम में कौन विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। किस सूत्र से है, तो रुच्यर्था नाम प्रिय माला। किस सूत्र से है, रुच्यर्था नाम प्रिय माला। जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी। तो किसको संस्कृत अच्छी लगती है, मुझको। लड्डू की मह्यम मोदकम रोज के, लड्डू अच्छा लगता है किसको, मह्यम मुझको। तो जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति मह्यम में हो गई है। अब यहाँ भी देख लीजिए, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदित, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। ये शिशु किसके लिए रो रहा है, शिशु यहाँ रो रहा है मोदक के लिए, लड्डू के लिए रो रहा है। लेकिन उसको अच्छा लगे न लगे की बात नहीं, यहाँ रोना है, रुदन कर रहा है। किसके लिए, लड्डू के लिए। तो ताद अर्थे, किसी के लिए, किसी अर्थ के लिए, जैसे लड्डू प्राप्त करने के लिए रो रहा है। किसी के कारण जब कोई कार्य किया जाए तो वहां भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पे शिशु मोदक के लिए रो रहा है, इसलिए तादर्थे चतुर्थी वाच्य से, सूत्र से ये पूछा गया प्रश्न है सब। मैं जो 2021 में पूछा गया था वही प्रश्न आपको करा रहे। तादर्थे चतुर्थी वाच्य, इस सूत्र के द्वारा इसमें मोदकाय में चतुर्थी भक्ति है। उच्चई किसका उदाहरण है, अब देखिए बहुत सुंदर है। अलिंग, जैसे आप पढ़े हैं उच्चई और नीचई, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, किसके उदाहरण है, तो ये अलिंग का उदाहरण है, अलिंग का। आगे देखते हैं अब, माहेश्वर सूत्र एवं संज्ञा सूत्रों से जो प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कितने प्रश्न माहेश्वर सूत्र, क्योंकि हम लोग माहेश्वर सूत्र बहुत पढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे बहुत चीज निश्चित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है माहेश्वर सूत्र से। री वर्ण का उच्चारण स्थान ही पहले पूछ लिया गया है, तो ऋतुर्फाणाम मूर्धा, री और टवर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धा, ऋतुर्फाणाम मूर्धा। अब यहाँ देखिए सब आपको क्या लिखा है, सूत्र में लिखा है री और टू लिखा है। टू मतलब टवर्ग। आप अगर देखेंगे तो हम प्लेलिस्ट में देखिए वीडियो होगा, और वैसे भी एक दिन हम पूरा कॉन्सेप्ट आधारित बहुत जल्दी कल या परसों लेके पूरी क्लास इकट्ठा में हम बताने वाले हैं लाइव। या इसलिए संस्कृत सेवा 9 चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हम पूरी क्लास एक दिन में संस्कृत की खत्म करेंगे। और लाइव में ये देखिए, जैसे आप ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न, सबसे पहले क्या हो गया, कु और टू, टू, टू और पू। कु का मतलब कवर्ग, टू का चवर्ग, टू का टवर्ग, टू का तवर्ग, पू का मतलब पवर्ग हो जाता है। तो अब यहाँ जैसे री दे दिया, री के बाद क्या दिए सूत्र में, टू, टू का मतलब पूरा जितना टवर्ग है सबका उच्चारण स्थान मूर्धा ही रहेगा। अब यहाँ यही चीज अच्छी है समझने वाली कि टू मतलब टवर्ग का भी पूरे टा ठा डा ढा ड़ा, और रा का
और मूर्धन्य फकार, रा और मूर्धन्य फकार, इनका क्या हो गया उच्चारण स्थान? मूर्धा हो गया। तो री का समझ गए होंगे आप, री का मूर्धा हो गया, ऋतुर्फणाम मूर्धा। अगला प्रश्न है गमिष्यति। भैया कम से कम पठ धातु या गम धातु, पठ धातु, गम धातु का पांचों लकारों में रूप अवश्य याद कर लीजिएगा। और एक भी अगर पठ का भी याद कर लेंगे तो लगभग लगभग उसी तरह से चलेगा। तो इसका पांचों लकारों में आपको रूप लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, बिधलिंग लकार, ये 5 लकार में तो अवश्य याद करके जाइएगा, जिससे कि आपको ऐसे जब भी पूछा जाएगा धातु रूप तो करने में आसानी रहेगी। गमिष्यत किसका रूप है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 114 है। आयुल ऋणिक योग यऊ छवरत लड़ यमंगलम झवय गर्दव जब गर्दव खप छठत चटतव कपय फक्सर हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र है। ड वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अब बताइए कि डा किस में आता है? डा नहीं है, इसे देखिए ये लिखने में थोड़ा कमी है, इंगा है, इंगा है। तो नंगा का इमंग गणना नाम नासिका चा, जितने अनुनासिक वर्ण हैं इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। तो नासिका हो गया, पंचम वर्ण है। चौर भयम मतलब चोर से भय लगता है, चौरात भयम, चौरात क्या हुआ? पंचमी, पंचमी हो गया। तो जब पंचमी हो गया तो कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौर भयम, चोर से भय लगता है, चोर से डर लगता है। तो भय के हेतु में पंचमी विभक्ति लगती है। भीतरार्था नाम भय हेतु एक सूत्र है कि भय के कारण जब किसी से भय हो तो वहां पंचमी विभक्ति हो जाती है। भीतरार्था नाम भय हेतु, कहने का तात्पर्य है कि चोर से भय, पंचमी तत्पुरुष चौरात भयम। ठीक, चलिए विशेष तथ्य, विशेष तथ्य देख लीजिए। ये माहेश्वर सूत्र से प्रश्न है। कुल माहेश्वर सूत्र क्या है? 14 है। माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने की थी। इन्हें शिव सूत्र, वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला और प्रत्याहारों की रचना हुई है। अतः आप लोग इन सूत्रों को अवश्य पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अब फिर यहाँ हमें कहना है कि विभाग थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे आपको पितृ का रूप देख लीजिएगा, नदी का देख लीजिएगा, और एक अकारांत पुल्लिंग में चाहे राम का देख लीजिएगा या बालक का देख लीजिएगा, गुरु का रूप देख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। पितृ, नदी, राम, गुरु, आ, ई, उ, अकारांत, इकारांत, अकारा एक देखिए, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उ है, उकारांत और रिकारांत। रिकारांत थोड़ा इसमें लिखने में कम सही हो पा रहा है। रिकारांत इनका आ, ई, उ, री, कम से कम 1 2 3 4 इनका रूप आप पढ़िएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ये जो हम चारों रूप बताए हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इनका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में आप इसको फल, फलम फले फलान, फलम फले फलान देख लीजिएगा, नदी का रूप देख लीजिएगा, गुरु का रूप देख लीजिए, बालक का रूप देख लीजिएगा।
इससे 3 से 4 प्रश्न आपको संस्कृत में मिलने जा रहा है। तो जैसे देखिए पिता शब्द आपके सामने है कि पितृन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो पितृन शब्द में द्वितीय बहुवचन है। कौन है? द्वितीय बहुवचन आ गया, आपके सामने आ गया रूप। अब नद्या, नद्या शब्द, अच्छा जैसे अलिंग का उदाहरण आप उधर देख लिए थे, उच्चई निच्चई। अगर आपसे वहीं थोड़ा हम पीछे पीछे दिखा रहे हैं आपको हम, कि अगर दे दिया जाता आपसे कृफड़ा, ये दे दिया कृफड़ा, कृफड़ा दे के पूछ लिया कि ये किसका उदाहरण है? अलिंग का है, नियत लिंग का है, प्रातिपदिक का है, अनियत लिंग या परिमाण वचन किसका है उदाहरण? तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये चूंकि संज्ञा शब्द है, कृष्ण क्या है? नाम है, संज्ञा शब्द है, अर्थात प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक कहते हैं संज्ञा शब्दों को। तो नियत लिंग के उदाहरण होंगे, क्योंकि इनका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, ये निश्चित है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? कृष्णा आ जाए, या श्री पूछ लिया जाए, या ज्ञानम पूछ लिया जाए, ज्ञानम, ज्ञानम। तो ये किसका उदाहरण है? नियत लिंग का। ये सब नियत लिंग के अंतर्गत आएंगे। तटा तटी तटम पूछ लेता है, तटा तटी तटम किसका उदाहरण है? अनियत लिंग का उदाहरण है। और द्रोणो ब्रीही अगर पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद आ गया मौके पे, इसका बता दे रहा हूँ। द्रोणो ब्रीही ये सब पूछे जाते हैं। ब्रीही, द्रोणो ब्रीही किसका हो गया उदाहरण? ये परिमाण मात्र का है। और वचन मात्र का हमें बताइए, आप लोग कमेंट करके भी बताते रहिए कि आपको जो ये बताया जा रहा है आपको कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। थोड़ा रिस्पांस आप लोग देंगे, लाइक भी करेंगे, तो हमें बताने में, पढ़ाने में एक ऊर्जा मिलता है, तो और अच्छा बताएंगे। अगर आप लोग शांत रहेंगे तो फिर बताएंगे, फिर भी हम बताएंगे, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे आपको। जो सुनेगा वो निश्चित सफल होगा। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पितृन शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नद्यः शब्द किस विभक्ति का है? नदी नद्यौ नद्यः, प्रथमा बहुवचन का है। पवर का उच्चारण स्थान, अब देखिए आपको बताए थे ना पवर का, तो उपपदमानीय नाम, उपपदमानीय नाम ओष्ठव, उपपदमानीय नाम ओष्ठव। तो पवर्ग, पु अर्थात पवर्ग, उ पूरा क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ये है ना उपपदमानीय नाम ओष्ठव। तो ओष्ठ पवर का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ हो जाएगा। आइए अनुवाद एवं संख्या से प्रश्न क्या पूछा गया है। आज का 22 नंबर प्रश्न, ये आपका PYQ हल कर रहे हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, 2021 का पेपर है, लेकिन इसमें मैं कंसेप्ट आधारित बना दिया हूँ कि जिस भाग का, जैसे गद्य से जितने प्रश्न अलग, व्याकरण के प्रश्न अलग, उच्चारण स्थान के अलग कर दिया हूँ। तो देखिए कालवाची, अब कालवाची मतलब क्या? दिन भर में पढ़ डाला। जब कोई कार्य कालवाची हो, किसी एक समय में किया जाता हो, तो अपवर्गे तृतीया में तृतीया विभक्ति लगती है। वहाँ क्या है? अत्यंत संयोग है। अर्थात कौन विभक्ति पूछा? दिन भर में पढ़ डाला। क्रोसे कुटिला, ये भी उदाहरण पूछा जा सकता है। क्रोसे कुटिला नदी, कोसे, क्रोसे कुटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है। तो यहाँ सब में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति लग जाएगी। इसी प्रकार ये दिन भर में पढ़ डाला, अर्थात ये अपवर्गे तृतीया, दिन भर में किया जा रहा है काम। अब आगे देखिए, उपकृष्णम में कौन समास है? बहुत ही बार पूछा जाता है। उपकृष्णम हो गया, नीलसर्पा हो गया,
तो उप क्या हो गया आपका, अव्यय हो गया, तो अव्ययी भाव समीपार्थ में हो जाएगा। संख्या ज्ञान, 32 को संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे? जैसे 63 मतलब क्या हो गया, आपको भी बताए थे, नवति माने 90। तो आपको केवल 10, 20, 30, 40 इस तरह का देख लीजिए। सबकी संस्कृत केवल आप क्या देखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 100 तक की गिनती की संख्या देख लीजिए। उसके बाद जब उसके बाद एक दो जो बढ़ जाएगा वही हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ 63 आपको पता है, मान लीजिए क्या आपको पता है, 63। अब अगर एक 63 हो गया, इसी के आगे एक 63 कर दिए तो 31 हो गया, दो 63 कर दिए तो 32 हो गया। इसलिए 32 की संस्कृत क्या हो गया, दो 63। तो जब भी देखिए जैसे इधर 63 लगा है, 10 लिखा है, 10 तो पहले एक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक 10, 11, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, जो भी लगता जाएगा 1 से 10 तक की गिनती जब आप देखे रहेंगे तो आपको आसान रहेगा। इसलिए 1 से 10 तक गिनती, 1 से 10 तक पहले देख लीजिए आप गिनती, और उसके बाद 10 तक गिनती देखने के बाद आप 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक गिनती देख लेंगे, संस्कृत गिनती पूरी। आगे देखिए, अब अंतिम चरण में आपकी प्रश्नावली है। जो लोग आज प्रश्न देख रहे हैं, निश्चित है कि आपको इन प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ के जाइएगा। पति शब्द, पति, पति शब्द आपको बताए थे ना कि इकारांत शब्द आप याद कर लीजिएगा। अब जैसे जो भी इकारांत शब्द है क्या है, अब ये पति क्या है, इकारांत किसे कहते हैं। अब पति में अंत में क्या है, ई लगा है, तो क्या हो गया ये इकारांत। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि इकारांत क्या है, उकारांत। अब उकारांत किसे कहते हैं, अगर आपको एक गुरु है, अंत में क्या है, ऊ लगा हुआ है ना, गुरु में ऊ है, तो इसको क्या कहेंगे, उकारांत कह देंगे। तो जिसकी मात्रा लास्ट में हो उसको वही कहेंगे कि उकारांत, मतलब ऊ से अंत होने वाला, और इकारांत ई से अंत होने वाला। अका, अकारांत, अकारांत मतलब जैसे क्या हो गया, राम, राम में अंत में क्या है, आ, तो क्या हो गया, अकारांत, आ से अंत होने वाला। तो आपको समझ में आया होगा अकारांत, उकारांत, इकारांत क्या है। इसी प्रकार जैसे पति शब्द है, तो पति में इकारांत का रूप है, अगर आप याद किए हैं तो आप अच्छे से कर देंगे। तो पति पत्यव रूप हो जाएगा, सप्तमी एक वचन का रूप है पत्यव। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप पूछा गया था, उसमें कई विकल्प दिया गया है, जिसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लुल प्रत्यय। हमेशा हम आपको बताए हैं कि क्री धातु से ए लुल प्रत्यय करने पे कारकः, कारकः शब्द बनता है। और इसी प्रकार से अगर आप फ्रू में लुल प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, फ्रू में तो ये बन जाएगा श्रावकः। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं, पा पाचकः, पाचकः, श्रावकः, पाठकः, पाठकः, नर्तकः भी पूछा जाता है, नर्तकः, ये सब में क्या हो गया, लेखकः, नायकः, ग्राहकः, ये सब में लुल प्रत्यय हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 27 हो गया। 26 नंबर पर देखिए, अट, क्या पूछा है, अट प्रत्याहार में, अट में अयुड़ ऋलिक से चालू करिएगा, अयुड़ ऋलिक से, अर्थात अयुड़, अयुड़ के आ से चालू करिए और कहाँ तक जाइए, अट, क्या तक है, वरट से चालू करके ह य व रट, टा के पहले अर्थात रा तक, आ से लेकर के रा तक के सभी आ जाते, अर्थात सभी स्वर तथा रा तक सभी व्यंजन आ जाएंगे। है वरट लड़, ला अकेले छूट रहा है आपका, बाकी सभी स्वर और व्यंजन आ जा रहा है अट प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अट में स्वर तथा हा या व रा।
आयुड़ ऋडिक एवं अयौच है वरट। कहने का मतलब आप ये देखिएगा कि अच, अच मतलब सभी स्वर। अच के बाद आयुड़, पहले नंबर पे क्या आया देखिए, अच आया आयुड़। दूसरे नंबर पे ऋडिक आयुड़ ऋडिक एवं अयौच, सभी स्वर आ गए ना अयौच तक। फिर है वरट, ह या व रा। व्यंजन में कौन कौन आया, हा या व रा व्यंजन, और अच सभी आ गए। अच मतलब क्या हो गया, स्वर। कहने का मतलब व्यंजन कितने आए, हा या व रा। अब बाकी सभी स्वर, आयुड़ ऋडिक एवं अयौच, ये चार सूत्र आपके आ गए स्वर के। उसके बाद पांचवें क्रम पे है वरट, तो हा या व रा। अट कह देने से इतना आ जाता है। तो जब माहे पर सूत्र देखे रहेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। आगे देखिए, अधि हरि में अधि, देख रहे हैं अधि, अधि आ जाए। जब भी आपको इस प्रकार से आधि, उप और फू भी है, फू अव्यय है, सुमद्रम रूप बनता है समृद्धि अर्थ में, मद्राणाम समृद्धि। दूर, नीर, आति, ये सब अव्यय हैं। जब किसी संज्ञा शब्द के पहले इतिहारी अनु लगा रहे, अनुविफ्लु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, साहारी, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सछत्रम, पत्रिणम, साग्नि, तो इन सब में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जब भी किसी संज्ञा शब्द के पूर्व में अव्यय शब्द जुड़ा रहे, जो भी अव्यय अभी तक हम पढ़े या लिखे इसमें, तब जान लीजिएगा कि वहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे चलिए, अंतिम हम लोग 29 और 30 प्रश्न तक पहुंच गए हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संगीता किसे कहते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा है। 24,000 श्लोक, कहाँ लिखा है 24,000 श्लोक? ये 24,000 रामायण, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। और तो इसीलिए 24,000 को चतुर्विंशति सहस्री कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्री संगीता कहते हैं। किसको कहते हैं? रामायण को, क्योंकि 24,000 श्लोक होने के कारण। अब आगे आइए, ये छा शब्द, छा में क्या क्या मिलके जुड़ा है? काय और सा, ये दो व्यंजन मिलकर के क्या रूप बना देते हैं? शा। तो इस प्रकार से आप लोगों का शा किन वर्णों के मेल बनता है? काय और सा से बनता है। तो संस्कृत सेवा 9 चैनल पे आप सभी का स्वागत है, और इतनी देर जुड़े रहे आप लोग, धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़ के और से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें। और अगला क्लास आपके लिए मैं फिर बहुत अच्छी क्लास लेके आएंगे। जो भी क्लास आपको दे रहे हैं इसको पढ़ के और से जाइएगा, इनमें से आपको प्रश्न निश्चित देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।